आकर भी रंगत बहुत निखारती है। और किशमिश का पानी अगर पका के उसका पानी ठंडा करके चेहरे पे ख़वातीन मलती हैं, इससे रंग बेहद निखरता है और दाग धब्बे और कील मुहासे सब ख़त्म होते हैं। इसके बड़े फ़ायदे हैं। लेकिन मैं एक फ़ायदे का और अर्ज़ कर दूं कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर किसी को रगों, पट्ठों और हड्डियों में तकलीफ़ हो, यानी कि तीनों तकलीफ़ें हों या तीनों में से कोई एक भी तकलीफ़ हो, किसी को हड्डियों की तकलीफ़ है या किसी को रगों में तकलीफ़ है, किसी के मसल्स की तकलीफ़ है, पट्ठे कमज़ोर हो गए, उनको चाहिए। पूरी दुनिया में सिदरा मेरी बहन एक मुल्क ऐसा है और बड़ा बाबरकत मुल्क है, सऊदी अरब। तो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ताइफ का मुनक्का, ताइफ एक शहर है सऊदी अरब का, ताइफ का मुनक्का पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है। उसमें ऐसी बरकतें, अगर वो रगों, पट्ठों और मसल्स के जो मरीज़ हैं उनको खिला दिया जाए रोज़ाना 21 दाने, चंद दिनों में उनकी ये तकलीफ़ ख़त्म हो जाया करती है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और ये ख़ास तौर पे मैं आपको बताती चलूँ कि जो मेरे पैर में चोट लगी हुई थी तब भी मुझे आगा साहब ने मशवरा दिया था। और ताइफ का मुनक्का तो अभी कोई जा नहीं रहा था और पहुँच नहीं सका यहाँ पे, लेकिन इवन अगर आप सिंपल मुनक्का भी खाते उससे हैं भी फ़ायदा होता तो उससे भी आपको बहुत फ़ायदा होता है। मस्कुलर पेन की तो हर कोई शिकायत कर रहा है। आगा साहब स्पेशली सवाल आता है सर्दियों का, क्योंकि मौसम शुरू हो गया है, तो पुरानी चोट कोई अगर किसी को लगी हुई है उसकी भी तकलीफ़ दोबारा आ जाती है, उसके लिए भी फ़ायदेमंद है ये? देखिए, पुरानी चोट को भी ये ख़त्म करता है। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसके जो बीज होते हैं ना उसको निकाल के पाउडर बना लेते हैं, उसके बीज को जैतून के साथ चोट पे, वरम पे या उस पे लगाते हैं, उससे वो हील हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। लेकिन मैं अर्ज़ ये करूँगा कि किशमिश को खाया जाए अगर बादाम के साथ। अगर माएँ अपने बच्चों को बादाम के साथ किशमिश खिलाएंगी, एक मुट्ठी खिला दें, चलते फिरते बच्चे खा लेंगे, हाफिज़ा बहुत ज़्यादा कवी हो जाता है, याददाश्त, मेमोरी इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि ख़वातीन हैरान हो जाएंगी अपने बच्चों की मेमोरी देख के। वो भूल जाएंगी लेकिन उनके बच्चे नहीं भूलेंगे, याद दिलाएंगे अम्मी आपने ये कहा था उस वक्त। अच्छा, इसको नेचर्स कैंडी भी कहा जाता है। अभी हाल ही में आप देखते हैं कि कई ऐसे त्यौहार होते हैं, मिसाल के तौर पे हैलोवीन, जिसमें बच्चों को कैंडीज़ देने का एक बड़ा तरीका है बाहर, और कई लोगों ने इसको नेचर्स बाउंटी के तौर पे, यानी कैंडी के बजाय उन्होंने बच्चों को इस दफ़ा रेजन्स और इसी तरह की चीज़ें दी जिसमें मिठास भी है और जिसमें जायका भी है, और यकीनन उसके साथ साथ ये बहुत सारे फ़वाइद भी मौजूद हैं। एक और सवाल आपके लिए आया है आगा साहब, हामला ख़वातीन प्रेगनेंसी में क्या खाया जा सकता है? बिकॉज अगैन लोग हमेशा इस बारे में दो राय उनकी होती है कि जी ड्राई फ्रूट्स एक तो गर्म भी हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल भी हैं, किशमिश को प्रेग्नेंट ख़वातीन खा सकती हैं? बिल्कुल खा सकती हैं। किशमिश को प्रेग्नेंट ख़वातीन खाएं और कोशिश करें कि सेहा वाली किशमिश खाएं, तेज़ी से खून बनाती है। और अगर किसी ख़ातून के शौहर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो अपने शौहर को भी सेहा किशमिश खिलाएं, उनका गुस्सा ख़त्म हो जाएगा। और घर में जो माहौल ख़राब हो जाता है गुस्से की वजह से, चिड़चिड़ेपन की वजह से, चिड़चिड़ापन दूर करता है, डिप्रेशन दूर करता है, इंसान का खफकान दूर करता है। कभी कभी इंसान का दिल बड़ा घबराता है तो वो कहता है मैं बाहर निकल जाऊं, कहीं बाहर घूमूं फिरूं 10 मिनट वापस, कोई ज़रूरत नहीं। आप काली वाली किशमिश थोड़ी सी खाएं, आपका खफकान दूर हो जाएगा। अच्छा आगा साहब, आप हमेशा लोगों को एक रूहानी तर्ज अमल से भी और दुआएं भी बताते हैं और बाकी चीज़ें। हमारे यहाँ हर घर में इस वक्त इतना इस्तराब, इतना गुस्सा है, यानी लोग कहते हैं बाहर हम सही रहते हैं, बाहर काम कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही घर आते हैं तो चिड़चिड़ाहट और गुस्सा बढ़ जाता है। इसके लिए कोई दुआ या कोई तरीका? देखिए, अगरचे हालत सजदा में, सजदे की हालत में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम व अंता अरहमुर राहिमीन, अगर 100 मरतबा सजदे की हालत में पढ़ा जाए तो किसी भी किस्म की टेंशन आपको रहेगी नहीं। मेरे सुनने वाले, आप ही के प्रोग्राम पे मैंने 2019 में बताई थी ये बात, और बड़ा अच्छा रिस्पांस लोगों ने फेसबुक पे दिया।